ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। और अब आपको हम बता दें कि 7 मार्च को राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक पारित हुआ था और अब राजस्थान के कुछ वकीलों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। क्या कुछ उनकी आपत्तियां हैं? हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं योगेंद्र शर्मा जी, जो न्यूज कोऑर्डिनेटर हैं। योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह की आपत्ति इन्हें लेकर है और ये जो विधेयक पारित हुआ है इसके बारे में क्या कुछ ये राय रख रहे हैं? देखिए प्रीति, बार काउंसिल राजस्थान के साथ में सरकार से पहले जब चर्चा हुई थी, बिल जब ड्राफ्ट हो रहा था, मेरे साथ इस वक्त सुशील शर्मा जी जो बार काउंसिल के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और हसन साहब हमारे साथ में, शाहिद हसन साहब जो बार काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी, ये हमारे साथ में। इनका साफ कहना है कि सरकार जो बिल लेकर के विधानसभा में जिसको पारित कराया है और जिसमें फीस जो चार्ज है उस पर इनकी आपत्ति है। ये कहना है कि जो हमने ड्राफ्ट के वक्त जो तय किया था उस फीस से काफी ज्यादा ये फीस है और हम लोगों के साथ में जो बात हुई थी वह अभी इस बिल में कहीं भी नहीं दिख रही है। तो वर्तमान में काउंसिल के साथ साथ तमाम जो लॉयर्स हैं उनमें इस बात को लेकर के एक आक्रोश कहूं या कहूं नाराजगी है। और मेरे साथ इस वक्त शायद हसन साहब भी जुड़े हुए हैं और सुशील जी भी जुड़े हुए हैं। हसन साहब, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जब ये बिल है मेरे हाथ में भी, आपके पास में बिल है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि बार काउंसिल यह ध्यान रखते हुए कि 2012 में जो बिल पास हुआ था उसमें अमेंडमेंट है ये, और चिकित्सा सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं, उसमें खर्चा बढ़ गया है, इस लिहाज से ये फीस अब बढ़ाई जाती है और इसमें बार काउंसिल की सहमति है, बाकायदा लिखा हुआ है इसमें। अब ये विरोध किस बात का है? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020 जो है राज्य सरकार ने पास किया है 7 मार्च 2020 को। उसमें बार काउंसिल ने जो प्रस्तावित संशोधन किए थे उसमें जहां तक पैसा बढ़ाने की बात है वो तो राज्य सरकार ने योग्य तो मंजूर किए हैं जी। और उसमें क्या है कि मृत्यु उपरांत जो 2.5 लाख रुपए अधिवक्ता को देने की बात थी वो तो 8 लाख रुपए किए हैं, और गंभीर बीमारी में जो पहले 1 लाख मिलता था उसको 3 लाख रुपए किए हैं। इसी तरह से साधारण बीमारी में जो पहले 40,000 रुपए मिलते थे उस पर 1 लाख रुपए किया है, और 40 साल की सेवानिवृत्ति के ऊपर जो पहले 5,30,000 रुपए थे उसको अधिकतम 15 लाख रुपए किया है। तो ये हमने अमेंडमेंट जो है राज्य सरकार को प्रपोज किए थे। इसके अलावा हमने जो वेलफेयर स्टैंप जो है वकालतनामे में जो लगता है उसके लिए 25 रुपए की जगह 50 रुपए का हमने रिकमेंड किया था। इसी के अलावा हमने जो है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जो एक मुश्त पैसा जमा होता है वो 17,500 की जगह पे 30,000 रुपए किया था जी। लेकिन जो हमने जो अमेंडमेंट जो सरकार के पास भेजा था उसके विपरीत सरकार ने जो है विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। उसके अंदर जो है इन्होंने वकालतनामे पे जो फीस लगती थी वेलफेयर स्टैम्प की, वो जो बार काउंसिल ने 50 रुपए किया था उसको 100 रुपए और 200 रुपए कर दिया। 100 रुपए निचली अदालतों के लिए और 200 रुपए हाई कोर्ट के लिए कर दिया। तो ये काफी ज्यादा है। इसके अलावा जो एक मुश्त राशि जो 17,500 रुपए थी उसको बढ़ाकर सरकार ने 1 लाख रुपए कर दिया जी। तो इसमें क्या माना जाए इसे कि आप लोगों को अंधेरे में रखा सरकार ने, या फिर जो सहमति बनी थी वो अमाउंट कुछ और था और अब सरकार ने अपने हिसाब से? देखिए, राज्य सरकार ने जो पैसा बढ़ाया, जो बार काउंसिल ने 50 रुपए प्रपोज किया था उसको 100 रुपए 200 रुपए वकालतनामे में जो लगाया उसका अधिक बढ़ाने के लिए सरकार ने हमसे कोई राय नहीं ली, कोई हमसे पूछताछ नहीं की, टैक्स को हमें वापस भेजा नहीं। चलिए मेन एतराज हमारे को इस पे है जी। सुशील शर्मा जी हमारे साथ में। जब ड्राफ्ट सुशील जी हुआ, जानकारी यह है कि आपके जब अध्यक्ष थे तो उस दौरान ये ड्राफ्ट पे चर्चा हुई है, आप हसन साहब सबके नोटिस में है, तो क्या माना जाए इसे सरकार से आप लोग मिले? अगला कदम क्या है कि सरकार इसको विड्रॉ करे या फिर इसमें अमेंडमेंट वापस लेकर के आए? क्योंकि असेंबली से पारित विधेयक है तो सहज नहीं है कि इसको वापस लिया जाना इतनी, तो किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, आक्रोश क्या है आप? देखिए, 14 तारीख को इस विवाद को लेकर के साधारण सभा की बैठक बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने माननीय चेयरमैन साहब ने रखी है, जिसमें हमारे 25 के 25 मेंबर वहां इकट्ठे होंगे और पूरे राजस्थान के जो वकील है उनकी भावनाएं भी हमारे सामने आ रही हैं कि जो 30,000 से 1 लाख किया है वो बिल्कुल गलत किया है, और जो 100 रुपए का 150 200 रुपए का जो टिकट किया वो भी गलत है। इन दो मुद्दों को लेकर के पूरे राजस्थान के वकीलों में आक्रोश है और हम ये चाहते हैं कि सरकार इसको नोटिफाई नहीं करे, और ये दोनों जो अमेंडमेंट जो किए हैं, जो लास्ट में एडिशनल अमेंडमेंट जोड़ा गया था जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी और वो जोड़ा गया लास्ट में, जबकि विपक्ष के सदन के अंदर बांटा भी नहीं गया, वो जानकारी भी नहीं थी, तो वो अचानक जोड़ करके अचानक जो फिर वो पास हो गया, विपक्ष बहिष्कार के चला गया, जिससे उस पर जो बार काउंसिल कदम उठा सकती थी नहीं उठा पाई। और उसमें जानकारी में आया कि भाई जो है एडिशनल अमेंडमेंट जोड़ा गया
वो उसके ऊपर हमको बार काउंसिल को उनको भेजना चाहिए था और उस पर बार काउंसिल चर्चा करके अपनी राय देती। वो नहीं हो पाया और चूंकि 1 साल से पेंडिंग था और इसलिए सरकार ने उसको पास कर दिया। अब वो सरकार को जो विसंगतियां अभी जो सामने आई हैं वकीलों की, वो निश्चित रूप से वाजिब है। 1 लाख रुपए नौजवान कहां से देगा और क्यों देगा जब उसको 500 रुपए पर साल 5 साल है। वकील जो है वो पेशे से जब आपको 5 साल तक कितने पैसे देने हैं और आप पे अग्रिम राशि के रूप में 1 लाख रुपए वसूल करेंगे, तो जो नया कोई वकील बनता है और आता है अपने सीनियर एडवोकेट के साथ में काम करता है तो इतना पैसा देना उसके लिए बहुत मुश्किल बात है। 14 तारीख का ध्यान रहेगा कि 14 तारीख को काउंसिल की जो जनरल हाउस मीटिंग जिसे कहते हैं वो मीटिंग है, सालाना का प्रस्ताव, उसमें जो तमाम चीजें होंगी उस पर भी हम गौर रखेंगे और उस वक्त पूरी नजर रखेंगे। तमाम जो चीजें हैं जैसे सुशील जी कह रहे हैं कि बोलना चाहूंगा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोगों में ये भ्रम है कि सालाना वाली स्कीम शायद बंद कर दी है, ऐसा नहीं है। सालाना जो 500 रुपए नौजवानों के लिए रखा 5 साल के लिए, फिर साल तो वो स्कीम चालू है जी। और उससे ऐसा लगता है कि भाई एक मुश्त वाला ही रखा है, ये नहीं रखा, दोनों स्कीमें चालू है, विकल्प है ये दोनों। तो चलिए सुशील जी और हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे। तो प्रीति, ये एक पूरी अगर हम बात कहें तो इस बिल का विरोध काउंसिल ने किया है, लेटर लिख दिया गया है, 14 तारीख को जनरल हाउस की मीटिंग है।